अगर रिहाई हो जाती है तो कहाँ पे मुंतकली होगी? क्या यहीं पे होगी या बनी गाला वगैरह कहाँ पे जाएंगे वो? नहीं, कौम इस्तकबाल करेगी जब उनका सबसे पॉपुलर लीडर बाहर आएगा, बेगुनाह होकर जब बाहर आएगा। आप सब मीडिया मौजूद होगा अडियाला जेल के बाहर। इस्तकबाल कैसा देख रही है? इस्तकबाल कैसा होगा फिर? नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं, मुझे गिफ्ट की है। मुझे गिफ्ट एक्सपेंसिव है, आम लोग ले सकते हैं? नहीं, एक्सपेंसिव। कौन सा ब्रांड है ये कप्तान ब्रांड है। तो ये साइड की बात नहीं है, लेकिन इमरान रियाज बहुत मोतबर है। तो क्या मैसेज देंगी मरियम नवाज को इस सूरत हाल में? यार वो हमारी समझ कि आप कह रही हैं आप लोग खुशकिस्मत है, आप नहीं जा सकते KPK में फिर ये ना लोग अपने हकूक के लिए खड़े हो जाते हैं ना। पंजाब में तो जो इस वक्त गुंडा राज कायम है, किसी को अपने जुल्म के खिलाफ बोलने की भी इजाजत नहीं है। ये कौन रोकता है? क्यों कौन रोकता? आपको नहीं पता कि टिकटॉक वजीर आला, बच्चों को बता दे, टिकटॉक वजीर आला मरियम नवाज जो चिट्ठी अनपढ़ है वही रोकती है। और शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा हो गया, उस पर क्या कहना चाहेंगी? किसने किया है? ये FIA पे मरियम नवाज के खिलाफ जो उन्होंने प्रोपेगेंडा वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं, तो इसलिए क्या प्रोपेगेंडा किया है? उनके खिलाफ जो बोलते हैं, उनके खिलाफ जो मरियम नवाज के खिलाफ। सुने, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, उसका दिल गुर्दा भी बहुत बड़ा होना चाहिए, उसका स्टेमिना भी बहुत बड़ा होना चाहिए। आज आप कभी मेरे खिलाफ लिखेंगे ना, या आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आएगी, आप मेरे खिलाफ क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन कल को फिर आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे और मेरी जो आवाम को बात है वो आप पहुंचाते भी हैं मीडिया के जरिए। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर का दिल जिगरा इतना बड़ा होना चाहिए कि कुछ चीज़ों को वो लेट गो कर दिया करे। ये जो आप सोशल मीडिया से एंकर पर्सन से झगड़ा लेते हैं ना, मेरे ख्याल में ये आप गलत करते हैं। बेहतर है कि बंदा अपनी तस्हीह करे, अपने आप को ठीक करे। आप ये समझते हैं कि किसी ने आज मेरे खिलाफ कोई सच बयान कर दिया तो आप सच बोलने की उनको सज़ा दे दें। आई एम रियली सॉरी टू से, साइड की बात नहीं है, लेकिन इमरान रियाज बहुत मोतबर है। शहबाज गिल का मैंने वीलॉग देखे हैं, वो बहुत फ्लुएंटली और अच्छा तहकीक करके अब बोलता है। हो सकता है कि किसी को इख्तलाफ हो, बट इट डज़ नॉट मीन कि आप हर एक को जाए और लिटिगेशन में चले जाएं। देखिए, दिल बड़ा होना चाहिए। आपको याद है जब इमरान खान, मेरे लीडर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, आपने कभी ऐसा देखा है कि मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो और वो 7-7, 8-8 पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर्स के साथ बैठा और वो उनसे कहें कि जो सवाल आपका दिल करे? बाद में जो लोग उनको क्रिटिक भी करते थे, वो एंकर पर्सन कहते थे कि कभी हमें सवाल नामे नहीं भिजवाए गए, कभी रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं हुआ, लाइव होता था और वो कहते थे जो मर्जी सवाल करो। तो दिल इतना बड़ा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब आप ऊँट पालते हैं तो फिर दरवाजे भी ऊंचे रखें, लेकिन अगर आपने ऊँट पाल लिया और आप कह रहे हैं कि दरवाज़ा छोटा हो, ऐसा नहीं होगा। हमारे पश्तो में मिसाल है कि अगर आपके ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो आपको ऊँट के ऊपर भी ऊँट के ऊपर भी बैठ के आपको कुत्ता काट लेता है। ऐसे हरकत इनको नहीं करनी चाहिए। से कोई फर्क पड़ेगा इमरान रियाज को या शहबाज गिल को? वो इससे ज़्यादा सच लिखना शुरू कर देंगे, इससे ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे सच, फिर क्या होगा? तो क्या मैसेज देंगी मरियम नवाज को इस सूरत हाल में? यार वो हमारी समझ से बाहर है, मैं उसको कोई मैसेज नहीं देना चाहती हूँ। अगर वो पहली नज़र में खुद के एवेल्यूएट कर लेते तो फिर वो एक हारी हुई सीट के ऊपर वज़ीर आला ना बनती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करता है, जो आपके के बारे में बोलते हैं, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर है, चाहे वीलॉगर है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मुस्तकिल इसलिए बर्दाश्त करे कि आपको बड़ा लीडर बनाते हैं। अगर आपने बड़े लीडर या आपने क्रिटिसिज्म सुनने का हौसला नहीं है ना, तो फिर आई एम सॉरी, आज इमरान रियाज के खिलाफ या शहबाज गिल के खिलाफ से तो कुछ भी नहीं होगा। बताइएगा, अब PTI के लिए कोई जो ताज़ा हवा के झोंके हैं चलना शुरू हो गए हैं, मामला काफ़ी बेहतर है पहले से, कोई गिरफ्तारियां उस तरह से नहीं हो रही जो पहले हो रही थी। तो पर्सनली क्या लगता है, खान साहब की रिहाई हो सकती है मुस्तकबिल करीब में? हमें सिर्फ मेरिट के ऊपर, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, कोर्ट के जरिए हमें जो है। मैडम 2 साल हो गए यही सुनते सुनते कि कानूनी तौर पर अभी तक सब कुछ तो खत्म हो चुका है, सारे केसेस भी खत्म होते हैं। नहीं, हमारी पार्टी की हमारा वोटर और बढ़ गया है, हमारा हौसला है। ये अलग आज मुश्किल है, कल को यह हमारी जो मुश्किल है ना, ये जमा हो रही है और एक दिन हमें सुरखरू हो कि हम इसमें से बाहर निकलेंगे। इंतकाम तो नहीं लेंगे कल को अगर आप हुकूमत में? मेरे लीडर ने कहता कि इंतकाम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। उस्मान डार का ब्रांड है कप्तान के नाम से, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उस्मान डार के इस ब्रांड से जो एक हिस्सा इसका, इसके सेल से वो शौकत खानम हॉस्पिटल को। किसका ब्रांड है बताइएगा दोबारा? उस्मान डार का। कौन सा ब्रांड है? ये कप्तान ब्रांड है। तो ये खान साहब को उन्होंने डेडिकेट की है? एग्जैक्टली, खान का नाम तो खुद बिकता है ना, खान खुद एक इज्जत की और एक ब्रांड की अलामत है। आपने पैसा मुझे गिफ्ट? नहीं, मुझे गिफ्ट की है। मुझे गिफ्ट। एक्सपेंसिव है, आम लोग ले सकते हैं या? नहीं, एक्सपेंसिव नहीं, पाकिस्तानी ब्रांड है। काफी देर से बोल रहे हो, मुख्तसरन बता दें कल जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कितना इसको आप देख रहे हो? यार आपकी बेटी की कोई गारंटी नहीं है।
जो बच्चियाँ होती हैं वो अपने वालिदैन की प्रिंसेस होती हैं, शहज़ादियाँ होती हैं। अपनी तालीम और तरबियत के लिहाज से, अपनी कैपेसिटी के लिहाज से वालिदैन का जो कोशिश होती है वो अपनी बच्चियों के लिए करते हैं। और आजकल तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बच्चियाँ बहुत लाइक फाइक हैं, हर फील्ड में आगे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इस्लामाबाद का पूरे पाकिस्तान में जहेज़ नहीं देना चाहिए, क्यों दे? और जहेज़ कोई गारंटी तो नहीं है, वो अपने जिगर का टुकड़ा बेटी दे देते हैं, वही काफ़ी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। क्या तो कहा देखिए, मैं बार बार जब भी आप लोग मेरे से यहाँ पे सवाल करते हैं, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते मैं हमेशा समझती हूँ कि टेबल टॉक के ज़रिए कोई ना कोई पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, लोगों के लिए, लीडरान के लिए, जमहूरियत के लिए कोई स्पेस निकलेगी। हमारी तरफ से बहुत पावरफुल कमेटी और हमारे बड़े सीनियर लोग जो हैं हमारी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। स्पीकर साहब की भी मेहरबानी है कि उन्होंने अपना ऑफिस को इस्तेमाल किया और हुकूमत से भी इसमें मेम्बरान बनाए। हमें ये कहा गया था कि आप जो है हमें इन राइटिंग दे अपनी डिमांड्स को, तो वो बैरिस्टर गौर साहब परमिशन खान साहब से ले आए थे। हुकूमत के ऊपर ज़िम्मेवारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। हमने मफाद की, अपनी ज़ाती मुकदमे की, या अपनी कोई हमने ऐसी ख्वाहिश नहीं की, ना मेरे लीडर इमरान खान ने कोई चीज़ मांगी है, बल्कि सिंपल 2-3 सवाल हैं जो हमने कहा है कि आपने 9 मई का और आपने 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाना है। और हमारे जो लोग हैं, इंक्लूडिंग मेरे लीडर खान साहब समेत, जो लोग इस वक्त असीरान कैद के अंदर मौजूद हैं और जिनकी ज़मानतों में दखल अंदाजी हो रही है, रोड़े अटका रहे हैं, उनका बाहर आने दें उन असीरान को, ताकि वो अपने मुकदमे फेस करें। क्योंकि देखिए, हमें से हर शख्स, अगर आप देखिए ATC कोर्ट में आपको कोई दहशतगर्द नज़र नहीं आएगा। तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स मुंह पे काले कपड़े डाल के हमें पेश किया जाता है। हमें से हर शख्स जो है वो कानून की, आइन की पासदारी करता है। हमारे साथ ही नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारी ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारे लीडर इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। इसके बावजूद हम मुज़ाकराती कमेटी हमने बनाई ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। तो अब ये देखिए, अगर मेरे लीडर ने कोई बैकग्राउंड में कोई मुज़ाकरात करने होते या मेरे लीडर को कोई चीज़ इम्यूनिटी चाहिए होती, तो आपके ख्याल में 2 साल से ज़्यादा मेरा लीडर इमरान खान जो है कालकोटी में बेगुनाह बैठा हुआ होता, तो क्या वो नवाज शरीफ की तरह 150 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से बाहर नहीं जा सकता था? लेकिन नहीं, उन्होंने प्रेफर किया कि नाइंसाफ़ी हो, इसके बावजूद मैं अपने मुल्क के सबसे लाली परचम के ऊपर और अपने मुल्क के आइन और कानून के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर यकीन रखूंगा और इंसाफ भी। और मेरे लीडर को डील नहीं चाहिए, मेरे लीडर को कोई अपनी लिए ज़ाती मफाद नहीं चाहिए, मेरे लीडर को मुल्क का मफाद चाहिए। मेरे लीडर को और हम सबको यही इंशाल्लाह हम बेगुनाह से होकर निकलेंगे और मेरा लीडर ऊंचे दरवाजे से बाहर निकलेगा और आप सब देखेंगे कि सुरखरू होकर और बेगुनाह होकर और कोर्ट की ताकत से हम जजेस से अपना इंसाफ मांगते हैं, हम कोर्ट से अपना इंसाफ मांगते हैं। यही इंशाल्लाह जो रिहाई है ना, रिहाई सिंपल कोर्ट के जरिए होनी है। हम किसी की तरफ नहीं देख रहे, हम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। हमें कोर्ट से ही इंसाफ मिलेगा। देर है, यानी कि 2.5 साल हो गए, 2 साल हो गए हमारे जो अतिरानी मेरे लीडर खान साहब समेत जमानत नहीं होती। अगर जमानत होने लगती तो अगले 20-40 बच्चों में डाल दिए जाते हैं। हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात तो बड़े सिंपल है। आप मुज़ाकरात में देखें कि हमने कहा कि हमें 9 मई का जुडिशल कमीशन चाहिए। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह कि हम ये कह रहे हैं कि 9 मई में जिन लोगों ने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने उनको वज़ीर मशीर बना दिया, और जो मेरी तरह के लोग थे जिन्होंने खान साहब का साथ दिया, आपने 9 मई के अंदर उनको मुजरम करार दे दिया। अब इसमें 2 पार्टीज़ हैं, एक है नून लीग और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नून लीग 9 मई की बेनिफिशरी है और 9 मई का नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अब हम ये नहीं कहते कि मैं जज एंड जूरी बन जाऊँ, हम कह रहे हैं कि आप सीनियर जजेस की कमेटी बनाए जो फैसला कर ले दोनों जमातों में। 26 नवंबर को भी नहाते लोगों के ऊपर गोली चलाई, हम कहते हैं इसका भी कमीशन बना दे, क्योंकि अगर आप इसका कमीशन नहीं बनाएंगे तो फिर कल को देखें जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आएगा, खुदा न ख्वास्ता उसके ऊपर गोलियां तो नहीं बरसाई जाएंगी। दूसरा हमारी डिमांड ये है कि सिंपल यही मुज़ाकराती कमेटी में हम ये कह रहे हैं कि जो असीरान हैं जिनको 1.5 2 साल हो गए, जमानत हो जानी चाहिए, आप उनको बाहर आने, वो अपने मुकदमे तो ऑलरेडी फेस करें। तो देखिए, हमारे जो खान साहब के मुकदमे या हमारे मुकदमे हैं वो हमें कोर्ट के जरिए इंसाफ मिलेगा। देर हो गई है लेकिन इंसाफ मिलेगा। 2 साल से कोई बात नहीं, आप हमारा सब्र देखें ना, आप हमारा हौसला देखें, आप हमारा जिगरा देखें मेरे लीडर का। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, बहुत कमाल है, अगर कोई और पॉलिटिकल वर्कर, कोई और लीडर या कोई पॉलिटिकल जमात के ऊपर इतना मुश्किल वक्त आया होता जो मेरी पार्टी के ऊपर आया था, तो मैं हमेशा कहता जूते छोड़ के पीमेलन की तरह जद्दा और लंदन भाग चुके होते हैं। मेरे लीडर का और मेरे कारकुनान का और हमारा ही हौसला है कि हम यहाँ पे टिके हुए बर्दाश्त करते हैं, हौसला करते हैं और इंसाफ का इंतजार करते हैं कि किसी दिन इंसाफ हो जाती तो कहाँ पे मुंतकली होगी? क्या यहीं पे होगी या बनी गाला वगैरह कहाँ पे जाएंगे वो? नहीं, ये तो खान साहब के ऊपर है। कौम इस्तकबाल करेगी जब उनका सबसे पॉपुलर लीडर बाहर आएगा, बेगुनाह होकर जब बाहर आएगा। आप सब मीडिया मौजूद होगा अडियाला जेल के बाहर। इस्तकबाल कैसा देख रही है? इस्तकबाल कैसा होगा फिर? कौम आएगी, कैसा इस्तकबाल होगा? मैं भी आ रही हूँ। ये आप ये स्टूडेंट्स को देख लें, ये स्टूडेंट्स देखें, अभी से ये यंग जनरेशन, एक मेरी नस्ल है, एक मुझसे बड़ी नस्ल है, फिर कॉलेज वाले, ये बच्चों वाले, 4 नस्लें इमरान खान के साथ खड़ी हैं। थैंक यू। आपने कहा कि बस कर दो। मेरा सवाल वही नहीं है मैडम, किस तरीके से आप लोग वेलकम पूरा पाकिस्तान आएगा, पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ आएगा, अडियाला के बाहर ही आएगा। रोड बन रहे हैं वहाँ पर, गुंजाइश नहीं है। आ जाओ, हाँ बच्चों, अच्छा ये बच्चों